प्रभात बच्चों बच्चों हम लोग पाठ एल्बम कर रहे थे और उस पाठ के हम स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा की शुरुआत कर चुके हैं। और आज हम करेंगे कि प्रश्न जो है कि निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। बच्चों हम लोगों ने प्रश्न 1, 2, 3 उसके कर चुके हैं। आज हम प्रश्न नंबर 4 करेंगे। जो प्रश्न है इस तरह का कि पंडित शादीराम लाला सदानंद से यह क्यों न कह सके कि वे झूठ बोल रहे हैं। तो बच्चों इसका उत्तर इस तरह से होगा कि एक बार लाला सदानंद बीमार थे, तो पंडित शादीराम उनको भगवत गीता सुना रहे थे। उस समय सदानंद बेसुध हो गए। तो वे उनके सिरहाने जा कर के बैठ गए थे। तो वहाँ संयोग से उनके हाथ वह एल्बम लग गया। वे समझ गए कि उसे किसी सेठ ने नहीं बल्कि स्वयं लाला सदानंद ने ही खरीदा था। लाला सदानंद को होश आया तो उन्होंने शादीराम के हाथ से एल्बम छीन लिया और यह कहा कि यह एल्बम अब मैंने सेठ साहब से मंगवा लिया है। शादीराम समझ गए कि वे साफ झूठ बोल रहे हैं, पर उनमें यह कहने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि शादीराम को अब वे पहले से भी अधिक सज्जन, अधिक उपकारी और अधिक उच्च मनुष्य लगने लगे। बराबर। तो 5वां प्रश्न अब हम करेंगे। 2-3 वाक्य का 5वां प्रश्न की है कि शादीराम का ऋण उतारने की बजाय दुगना क्यों हो गया। तो इसका उत्तर इस तरह से होगा 5वें प्रश्न का कि लाला सदानंद ने पंडित शादीराम को कई साल पहले कर्ज कितना दिया था, 500 रुपये का कर्ज दिया था। शादीराम बहुत प्रयास करने के बावजूद अब तक उसे अदा नहीं कर पाए थे। एल्बम से मिले पैसों से शादीराम ने लाला सदानंद का कर्ज उतार दिया था, लेकिन एल्बम कलकत्ते के किसी मारवाड़ी सेठ ने नहीं बल्कि लाला सदानंद ने ही शादीराम पर दया करके खरीद लिया था। इस तरह पहले लिए गए कर्ज के पैसे तो अदा हुए नहीं, इस एल्बम के दिए गए पैसे के रूप में उन पर एक और कर्ज हो गया, यानी कर्ज दुगना हो गया। तो अब हम करेंगे लॉन्ग प्रश्न अब हम करेंगे बच्चों। जो प्रश्न है यहाँ पर विस्तार से प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। तो पहला जो प्रश्न है कि पंडित शादीराम के दिल में क्यों शांति नहीं थी। तो पंडित शादीराम बहुत गरीब थे पर दिल के बुरे न थे। उन्हें अपने यजमान लाला सदानंद ने लिया गया कर्ज बोझ के समान लगता था। वे चाहते थे कि जिस तरह भी हो उनका रुपया अदा कर दे। पैसे लाला सदानंद को इस रकम की ज्यादा परवाह न थी। वे चाहते थे कि शादीराम रुपए देने की कोशिश न करे। उन्होंने इसके लिए कभी तगादा तक नहीं किया था, पर शादीराम सोचते थे कि कुछ नहीं कहते तो क्या हुआ, इसका मतलब यह तो नहीं कि थोड़े ही है कि मैं निश्चिंत हो जाऊं। इसलिए शादीराम के दिल में शांति न थी। और फिर दूसरा प्रश्न है कि पंडित शादीराम खुशी से क्यों झूमने लगे। तो लाला सदानंद ने पंडित शादीराम से एल्बम बनाने के लिए पत्रिकाओं से अच्छी तस्वीरें छांटने के लिए कहा, तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि उनका यह प्रयत्न सफल होगा। लेकिन जब 100-200 बढ़िया चित्र जमा हो गए तो उन्हें देखकर वे उछल पड़े। वे चित्रों की ओर इस तरह देखते जैसे हर चित्र 10-10 रुपए का नोट हो।
यद्यपि आशा अभी दूर थी, पर लाला सदानंद की दी हुई आशा पर अब उन्हें पूरा विश्वास हो गया। इसलिए पंडित शादीराम भविष्य की कल्पना करते हुए खुशी से झूमने लगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि लाला सदानंद ने शादीराम से रुपए लेने से मना क्यों कर दिया, है ना? तो बच्चों, इस तरह का प्रश्न अपनी किताब में नहीं है, इसका उत्तर भी हमें मिल पाएगा नहीं। तब हम जो नेक्स्ट जो प्रश्न है कि प्रश्न 5-4 जो है उसकी चर्चा हम करेंगे कि लाला सदानंद के चरित्र पर अपने प्रकाश स्पष्ट कीजिए। चरित्र यानी उनके कैरेक्टर, बराबर, कि लाला सदानंद का व्यवहार कैसा था, बराबर। तो लाला सदानंद एक सज्जन, भले मानस और संवेदनशील और दूसरों की मदद करने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने कई वर्ष पहले अपने पुरोहित पंडित शादीराम को कर्ज दिया था, लेकिन इतने दिनों बाद भी उन्होंने शादीराम से पैसे का कभी भी तकादा नहीं किया, बल्कि उनकी मजबूरी को देखते हुए वे चाहते थे कि वे रुपए न दे और रुपए न लौटाए। अच्छा होगा, दूसरों की मदद करने में भी वे पीछे नहीं रहते। पंडित शादीराम की सहायता करने के उद्देश्य से ही उन्होंने उनसे पत्रिकाओं से अच्छे चित्र छांट कर जमा करने के लिए कहा था। उन्होंने चित्रों से स्वयं एल्बम बनवाया, विज्ञापन दिया और किसी सेठ के नाम से पत्र भेजकर एल्बम स्वयं अपने पास रखकर शादीराम को रुपए दिलवाए। यह सब उन्होंने इसलिए किया कि ताकि शादीराम के आत्मसम्मान पर आँच न आए और उन्हें यह लगे कि रुपए उन्हें अपनी चीज के मूल्य के रूप में मिले हैं, दान में नहीं। इतना ही नहीं, अपने घर में पंडित शादीराम के हाथ में एल्बम देखकर वे उनका विश्वास बनाए रखने के लिए झूठ बोलते हैं कि एल्बम अब उन्होंने सेठ साहब से मंगवा लिया है। तो अब हम इसका उत्तर इस तरह से हुआ। अब बच्चों हम करेंगे यहाँ पर कि व्याकरण विभाग जो यहाँ पर है, सूचना के अनुसार हमें उसके उत्तर लिखने हैं। तो पहला जो यहाँ पर है कि पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो बच्चों, पर्यायवाची को समानार्थी भी कहते हैं। तो यहाँ पर है प्रश्न है हाथ, तो उसका होगा कर। आँख, नयन, नेत्र, जो भी आपको लिखना है लिखेंगे। ऋण, कर्ज, फिर उसके बाद है अंधकार, तो अंधेरा, परमात्मा, ईश्वर। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि विलोम शब्द लिखिए, बराबर। विलोम यानी विरोधी, उसे विपरीत शब्द भी कहते हैं। तो यहाँ पर है पहला है ठंडी, तो क्या होगा उसका गर्मी। तो फिर दूसरा है परवाह, तो आगे लगा देंगे ला पर, बाकी वैसा ही लिखना है, लापरवाही। फिर है सज्जन, तो दुर्जन। जीवी, तो मृत्यु नहीं मृत, ओके। निराशा, आशा, सफल, असफल, और फिर लास्ट है दया, तो निर्दयता, ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित वाक्यों में से भाववाचक संज्ञा खोजकर बनाइए। बनाना, बराबर, भाववाचक संज्ञा बनाइए नहीं बताइए, ओके। यहाँ पर गलती है, क्या आएगा यहाँ पर, बताइए, ओके। लाला सदानंद पंडित जी की व्यवस्था को जानते थे, परंतु भलमनसी के सामने आंख नहीं उठती थी। इसमें क्या होगा, भलमनसी, ओके। भलमनसी क्या है, भाव है, फीलिंग, ओके। फिर दूसरा है पंडित शादीराम को अब कोई आशा न थी, आशा भाववाचक है।
आपने जो दया और सज्जनता दिखाई उसमें मरते दम तक ना भूलोगे। सज्जन तो सज्जनता बराबर ये भाववाचक है। फिर फोर्थ, आप झूठ बोल रहे हैं। झूठ क्या है? भाववाचक है। ये बच्चों ये मुहावरे तो हम लोग कर ही चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार कर लेते हैं बराबर। आपके पास मतलब कि फर्स्ट पेज पर लिखा हुआ सारे मुहावरे हैं। तो यहाँ पर मुहावरे के अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो बच्चों वाक्य में प्रयोग आप करेंगे, मुहावरे का अर्थ मैं लिख करके आपको भेज रही हूँ। तो पहला जो मुहावरा है कि ठंडी आह भरना बराबर, तो उसका अर्थ होगा दुखी होना। वाक्य प्रयोग आप करेंगे। फिर नेक्स्ट है पेट काट कर बचाना बराबर, तो अनपेक्षित लाभ होना यानी बिना चाह करके भी फायदा होना। फिर लास्ट है भार सॉरी पेट काट कर बचाना, उसका अर्थ होगा थोड़े खर्च में काम चलाना। फिर दूसरा वाक्य प्रयोग आप करेंगे। फिर दूसरा है भार उतारना यानी कि अनपेक्षित लाभ होना बराबर। तो बच्चों यहाँ पर आपके पाठ के स्वाध्याय के व्याकरण सभी की मतलब की चर्चा समाप्त हुई, लेकिन आपको मैं पीडीएफ में संधि, समास और कर्तृवाचक और भाववाचक व्याकरण पाठ आपको मैं लिखकर भेज रही हूँ, उसके प्रश्न और उत्तर के साथ में। तो उससे भी आपको अपनी नोट में लिखना भी है और उसे याद भी करना है बराबर। तो थैंक यू।